मैं बादल कव्वा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कव्वे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कव्वे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कव्वे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं। किसान किसान कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कव्वे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कव्वे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कव्वे को चोरी करने की सजा मिलती है। हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था। चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कव्वा और कव्वी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कव्वा कव्वा, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कव्वी इधर उधर देखकर बोलती है, तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते तोते भैया भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। तोते को उन कव्वों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियाँ बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे भी बिजली कहते हैं, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कव्वी और बादल कव्वा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कव्वी वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं, मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है, हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कव्वों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है, चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कव्वे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कव्वे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे।
इसका मतलब ये कौवे फ्रॉड हैं, वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। कौवे और कौवी, क्या जूस पीने आई हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ था, जिस पर पके हुए पीले पीले आम लगे थे। चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो अपने पेड़ से आम तोड़कर खा लेती। चिड़िया के पड़ोस में कौवे रहते थे। आज तो बहुत भूख लगी हुई है, बादल भी कई दिनों से दूसरे जंगल गया हुआ है, क्यों ना मैं आज चिड़िया से आम लेकर ही खा लूं। बिजली कौवी ऐसा सोचकर मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक पका हुआ आम दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बिजली बहन, वो दिन याद करो जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे आम के पेड़ को पानी देने में मेरी मदद करो, लेकिन तुमने उस दिन साफ मना कर दिया था। माँ कसम चिड़िया बहन, उस दिन मेरे पेट में बहुत दर्द था। अच्छा, अब ज्यादा नाटक मत करो। फिर मानो चिड़िया अपने आम के पेड़ से एक आम तोड़कर बिजली कौवी को दे देती है। बिजली कौवी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये मीठा आम, मैं खाऊंगी, मैं और भी मीठे मीठे आम खाऊंगी। वो आम खाकर बिजली कौवी फिर से मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने वो एक आम खा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बिजली बहन, दिन में बस एक आम ही खाते हैं। अगर मैं अपने आम के पेड़ से आम तोड़ती रही तो मेरे पेड़ के आम खत्म हो जाएंगे, मैं फिर कहाँ जाऊंगी? ठीक है चिड़िया, मैं दाना ढूंढ कर खा लेती हूँ। बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी पूरे जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन उसे दाना कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर बिजली कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बिजली बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? माँ, मैं भी भूखी हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। वो कैसे बेटी, मुझे जल्दी से बताओ। माँ, मेरे पड़ोस में चिड़िया रहती है, उसके आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, क्यों ना हम वही चोरी कर कर खाएं? तो ठीक है बेटी, रात को हम मिलकर रात को ही चोरी करेंगे और फिर रात को हम पेट भरकर वो मीठे मीठे आम खाएंगे। जंगल में जिसे भी भूख लगती वो मानो चिड़िया के पास आता। चिंकी तोती भी मानो चिड़िया से आम लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ कच्चे आम तोड़कर दे दो, मैंने आम का अचार डालना है। हाँ चिंकी बहन, जरूर, जब तक मेरे पेड़ पर आम है मैं सबको दूंगी। फिर मानो चिड़िया कुछ कच्चे आम तोड़कर चिंकी तोती को दे देती है। तभी तोती की नजर पेड़ पर जाती है, वहाँ एक कीड़ा था। चिड़िया बहन, तुम्हारे आम के पेड़ पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, तुम्हें दवाई का छिड़काव करना होगा। अगर दवा का छिड़काव ना किया तो ये कीड़े तुम्हारे सारे आम के पेड़ को खराब कर देंगे। लेकिन तोती बहन, मेरे पास तो दवा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास है, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ।
फिर चिंकी तोती अपने घर जाती है और वो कीड़े मारने की दवा ले आती है। फिर मानो चिड़िया उस दवा का छिड़काव अपने पेड़ पर कर देती है। चिड़िया बहन, अब आप एक दिन तक इस पेड़ से आम मत तोड़ना, इस दवा का असर कल तक खत्म हो जाएगा। फिर आप ये आम तोड़कर खा लेना। ठीक है तोती बहन, मैं ना ही किसी को आम दूंगी और ना खुद खाऊंगी। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। जंगल में रात हो जाती है। आज तो बहुत दिनों के बाद मीठे मीठे आम खाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बिजली कभी की माँ अपने घर से निकलती है और अपनी बेटी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटी, दरवाजा खोलो। बिजली कभी दरवाजा खोलती है। माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमसे रोज रोज चोरी थोड़ी ना होगी। मैंने सोच लिया है हम चिड़िया के सारे आम ही चुरा लेंगे और फिर रात को बैठकर आधे आधे बांटकर मिलकर खाएंगे। फिर बिजली कभी एक टोकरी अपनी माँ को देती है और दूसरी खुद रखती है और वो दोनों रात के अंधेरे में चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। बेटी, तुम जाकर खिड़की से देखो चिड़िया सो रही है कि नहीं। फिर बिजली कभी उड़ती है और वो चिड़िया की खिड़की में जाकर देखती है। मानो चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। ये देखकर बिजली कभी तुरंत अपनी माँ के पास आती है। माँ, वो चिड़िया तो बहुत आराम से सो रही है। लगता है आज पूरी रात नहीं उठने वाली। अब जल्दी से हम दोनों मिलकर ये सारे आम तोड़कर मेरे घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी सारे आम तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरियाँ भर लेती हैं। टोकरियाँ भरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। बेटी, चलो जी भरकर मीठे मीठे आम खाएं। ऐसा कहते हुए वो माँ बेटी दोनों आम खाने लगती हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया जब अपने बागीचे में आती है तो वो देखकर बहुत हैरान होती है कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था। अरे ये क्या हुआ, किसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिए। लेकिन उन आम पर तो दवाई लगी हुई थी। मानो चिड़िया जल्दी से तोती के पास जाती है। चिंकी बहन, किसी ने मेरे पेड़ से आम तोड़ लिए हैं। जिसने भी वो आम चुराए हैं अगर खा लिए तो वो मर जाएगा। चिड़िया बहन, जल्दी से पता करना होगा। फिर मानो चिड़िया और चिंकी तोती जाती हैं। जब वो कौवों के घर के पास से गुजर रही थी तो घर के बाहर एक आम पड़ा हुआ था। वो देखकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। वो माँ बेटी तो बेहोश पड़ी थी। मानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। बुलबुल डॉक्टर उन माँ बेटी को दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों माँ बेटी अपनी आंखें खोलती हैं। माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? काफी, अभी तो तुम जिंदा हो। अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम मर जाती। फिर वो दोनों माँ बेटी मानो चिड़िया से माफी मांगती हैं और दोबारा चोरी ना करने का वादा करती हैं। आंटी जी, आप जाओ और मानो चिड़िया से 2 दाने ही उधार मांग लाओ। अगर मुझे आज दाने ना मिले तो मैं भूख से मर जाऊंगी। बबली, ये बारिशें भी कई दिनों से रुक गई हैं। अब तो मुझे शर्म आती है। मैं कैसे बार बार चिड़िया के घर दाना मांगने जाऊं? बंटी जी, चिड़िया बहुत दयालु है। वो किसी को भी खाली पंखों नहीं लौटाती। तेज बारिश में बंटी कबूतर छाता लिए अपने घर से निकलता है और मानो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, मैं हूँ बंटी कबूतर, दरवाजा खोलो। कबूतर भैया, मैं अभी आती हूँ। मानो चिड़िया अपने बच्चों को भोजन दे रही थी। वो अपने बच्चों को भोजन देती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? मानो बहन, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मैं फिर से दाना मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपको दाना चाहिए मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया घर में जाती है और एक पोटली में दाने भरकर कबूतर को ला कर देती है। कबूतर भैया, जब तक मेरे पास अनाज है मैं किसी पक्षी को भी अपने घर से खाली नहीं मोड़ूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरे पास दाने खत्म हो गए तो देखा जाएगा। मानो बहन, आप बहुत दयालु हो और समझदार भी। जब हम सब पक्षी अपनी मस्तियों में घूमते तो आपने मेहनत की और आपने उन दिनों दाना जमा कर लिया।
अगर हम सब पक्षियों ने भी तुम्हारी तरह दाना जमा किया होता तो आज हम इतनी मुश्किल में ना होते। फिर कबूतर मानो चिड़िया का धन्यवाद करते हुए दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बिजली कभी कबूतर को अपनी खिड़की से दाना लेकर जाते हुए देख रही थी। बादल जी उठो, वो देखो वो गया कबूतर आज फिर चिड़िया से दाना लेकर जा रहा है। तुम भी जाओ और दाना लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया सारा दाना बांट दे और हम बारिशों के दिनों में भूखे रह जाएं। तुम चिंता नहीं करो, चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना है। जितनी भी बारिशें हो दाना कभी खत्म नहीं होगा। वो छोटी सी चिड़िया न जाने इतने काम कैसे कर लेती है। बिजली, मेरे पिता कहते थे जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। उसने देखो मेहनत की और दाना जमा किया और अब बारिशों के दिनों में वो सबकी मदद भी कर रही है। फिर बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मानो बहन, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बादल कौवा। फिर मानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। बादल भैया चावल लेंगे या मकई का भुट्टा? जो भी मिल जाए, ऐसे मौसम में भला कहाँ से और दाना मिलेगा। जो भी मिल जाएगा वही खा लेंगे। फिर मानो चिड़िया 2 मकई के भुट्टे लाती है और बादल कौवे को दे देती है। ये लो बादल भैया, ये बहुत मजे के भुट्टे हैं, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। ये मकई के भुट्टे मैं किसान के खेत से लाई थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम हमारी पड़ोसन हो, वरना ऐसी बारिश में हम तो भूखे ही मर जाते। फिर बादल कौवा मकई के भुट्टे उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बादल जी, ये मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या चिड़िया के घर में ऐसे और भी भुट्टे थे? होगी, मुझे क्या पता, मैं घर में थोड़ी ना गया था। बादल जी, हम कितनी बार चिड़िया से दाना मांग मांग कर खाएंगे। कुछ दिनों तक तो वो हमें दाना भी नहीं देगी। क्यों ना आज रात हम चिड़िया का सारा दाना ही चुरा लें। लेकिन बिजली, ये बहुत मुश्किल है। चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती है। बादल जी, तुम कोई छोटे मामूली चोर थोड़ी ना हो, तुम भी तो पूरे जंगल के बड़े चोर हो। भला तुम्हारे लिए चिड़िया के घर में घुसना कौन सा मुश्किल काम है? ये तो तुम सच कह रही हो बिजली, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, आज रात तैयार रहना, हम कुछ न कुछ करेंगे। बच्चों, घर में सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और बारिश भी हो रही है। ऐसी ठंड में तो हम रात को कैसे सो पाएंगे? आप दोनों घर में ही बैठो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है जहाँ एक पेड़ के नीचे उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियाँ उठा ही रही थी कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया जरा आगे होकर देखती है, वहाँ एक तोती बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घोंसले में एक भी दाना नहीं है, मैं क्या करूं? ऊपर वाले, इससे अच्छा था कि तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मानो चिड़िया तोती के पास जाती है। तोती बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? चलिए आप मेरे साथ चले, मैं आपको दाना देती हूँ। ये सुनकर तोती खुश हो जाती है। लेकिन ऐसी तेज बारिश में आप मुझे दाना कहाँ से देंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही दाना जमा करके रखा हुआ था। फिर मानो चिड़िया तोती को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कुछ अनाज उसे एक पोटली में डालकर दे देती है। ऐसे रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को तेज बारिश में बादल कौवा और बिजली कौवी अपने घर से निकलते हैं और वो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, चिड़िया का दरवाजा तो बंद है, वो देखो खिड़की खुली है, तुम जाओ खिड़की से ही चले जाओ। ठीक है बिजली, तुम ध्यान रखना। फिर बादल कौवा खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। बादल कौवे को पता ही नहीं चलता, खिड़की के साथ दिया पड़ा हुआ था। जैसे ही वो घर में घुसता है तो पूंछ पर आग लग जाती है। मर गया, मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई। शोर सुनकर बिजली कौवी वहाँ से भाग जाती है। बेशरम कौवी, तुम मेरे घर में क्या करने आए हो? वो मैं तो बस बच्चों से मिलने आया था।
अच्छा, तुम्हें खिड़की ही मिली थी बच्चों से मिलने के लिए? मीना बेटी, जरा झाड़ू दो मुझे। फिर मानो चिड़िया झाड़ू से बादल कके की खूब पिटाई करती है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं सबको दाना देती हूँ और सबकी मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी काले कव्वे तो मेरे घर में चोरी करने चले आए। फिर किसी न किसी तरह बादल कव्वा अपनी जान बचाकर चिड़िया के घर से भाग जाता है। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है। मुझे